हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ पर आपका इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट होगा एफ एक्स रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स या फिर एफ एक्स अपॉन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया मैंने, इंटीग्रेट करना है मुझे एक्स रूट ऑफ 1 - 2x। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगेन ये सब्स्टिट्यूशन का ही एक टाइप है। ओके, यहाँ पर करना क्या है कि जो ए एक्स प्लस बी है उसे हमें टी सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये जो है ए एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट ये 1 - 2x, इसे हम क्या करेंगे, टी पुट कर देंगे। सो देयरफॉर एक तो ये जो 2x होगा, 2x ये हो जाएगा 1 - टी, x हो जाएगा 1/2 टाइम्स 1 - टी, और dx की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 1 का 0 होता है, माइनस टी का क्या होगा, -1, तो दैट इज़ -1/2। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम 1/2 1 - टी से, और रूट 1 - 2x को रिप्लेस कर लेंगे टी से, और यहाँ पर जो dx है, ओके, dx रिप्लेस हो जाएगा -1/2 dt से। ओके, dt, यहाँ तो dt लिखना भूल ही गए हम, तो -1/2 dt। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये -1/4 बाहर ले सकते हैं हम, और ये होगा आपका 1 - टी, और रूट टी मतलब ये हो जाएगा t पावर हाफ इंटू डी टी। सो दिस इज इक्वल्स टू -1/4 बाहर, 1 टी पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो टी पावर हाफ, माइनस टी पावर हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो टी पावर 3/2 इंटू डी टी। सो टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये -1/4, टी पावर हाफ का इंटीग्रेशन टी पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 माइनस टी पावर ये 5/2 होल डिवाइड बाई 5/2 प्लस सी। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर -1/4, यहाँ पर 2/3 टी पावर 3/2 माइनस 2/5 टी पावर 5/2 प्लस सी। ओके, तो अब जो टी है, टी को वापस से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रूट में, टी इज़ रूट में 1 - 2x। सो इंटीग्रेशन हो गया, तो ये -1/4 2/3, यहाँ पर 1 - 2x होल पावर 3/2 माइनस 2/5 1 - 2x पावर 5/2 प्लस सी। ओके, डन। तो ये आपका एक नया टाइप है, बट इसमें है कुछ नहीं, अगेन सब्स्टिट्यूशन ही है। जनरली आपको एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम मिलते हैं देखने के लिए। एक दो प्रॉब्लम और हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x डिवाइड बाय रूट ऑफ e पावर x -1। अब यहाँ पर वापस से जो रूट में टर्म है e पावर x -1, इसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t से। सो देयरफॉर e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x -1 तो 0 होगा, तो e पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। बट न्यूमरेटर में e पावर 2x है, तो पहली बात तो यहाँ पर ये जो e पावर x है इसे हम लिख सकते हैं 1 + t। ओके, तो देयरफॉर ये जो आपका इंटीग्रेशन आई है, इसमें e पावर 2x में एक e पावर x जो है इसे हम रिप्लेस कर लेंगे 1 + t से, और एक e पावर x dx जो है इसे dt से रिप्लेस कर लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो डिटेल में ऐसा है कि इसे लिखते हैं e पावर x इंटू e पावर x dx डिवाइड बाई रूट ऑफ e पावर x -1। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक e पावर x है इसे तो हम लिख लेंगे 1 + t, और दूसरा जो e पावर x dx है इसे हम लिख लेंगे dt डिवाइड बाई यहाँ पर रूट ऑफ t। e पावर x -1 आप किससे रिप्लेस करेंगे, t से। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो जाएगा t पावर -12 रूट t ऊपर गया प्लस
टी पावर हाफ इंटू डी टी। तो टी पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन ये होगा टी पावर 1/2 प्लस टी पावर 3/2 प्लस सी। ओके, और टी हमने किसकी जगह सब्सटीट्यूट किया है, e पावर x माइनस 1। तो ये हो गया e पावर x माइनस 1 पावर हाफ प्लस e पावर x माइनस 1 पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, डन। अब आगे हम इंटीग्रेशन देखेंगे जो होगा tan x, cot x, sec x एंड cosec x के फॉर्मेट में। ओके, तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ। तो पहले तो इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। ओके, थोड़ा इजी होगा। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, इट इज़ log ऑफ sec x प्लस c, राइट। tan x इज साइन अपॉन cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ओके, तो log ऑफ sec x प्लस c, ये tan x का इंटीग्रेशन। इसी तरह से cot x का इंटीग्रेशन हम देखेंगे तो ये है log ऑफ sin x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan cot, इंटीग्रेशन ऑफ sec x की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x है log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x की अगर हम बात करें तो cosec x dx ये है हमारा log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। ओके, तो ये चार इंटीग्रेशन और tan x, cot x, sec x एंड cosec x, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ रूट x डिवाइड बाई रूट x dx। ओके, तो यहाँ पर पहले तो सब्स्टिट्यूशन, रूट x जो है, रूट x को हम t एज्यूम कर लेंगे। तो देयरफॉर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x dx इट विल बी dt। ओके, सो देयरफॉर सिर्फ 1/रूट x की अगर हम बात करें, 1/रूट x dx इट विल बी 2 dt। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट x का हो जाएगा tan t 1/रूट x dx का हो जाएगा इंटू 2 dt। ओके, सो tan का इंटीग्रेशन log ऑफ ये हो जाएगा sec t प्लस c। ओके, इंटू 2, तो 2 को बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log ऑफ sec ऑफ रूट x प्लस c। ओके, तो सिंपल इस तरह से ही बाकी भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो फॉर्मूले अगर आपने कर लिए तो प्रॉब्लम भी आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए डी एक्स। अब ये प्रॉब्लम को ज़रा ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में हमारा साइन x माइनस ए है, साइन x माइनस ए है। तो न्यूमरेटर में भी अगर मुझे साइन x माइनस ए चाहिए तो हम क्या करेंगे, a सब्ट्रैक्ट करेंगे, a ऐड करेंगे, और ये जो सब्ट्रैक्ट किया है इसे ज़रा ध्यान से देखेंगे। दिस इज इक्वल्स टू, ये इस तरह से x माइनस ए प्लस ए लिख दिया। अब x माइनस ए को कंसिडर करेंगे कि ये एक ही वेरिएबल है, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए, जहाँ पर ए हमारा पूरा x माइनस ए है, साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पर ये कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। इस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं। दैट डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। तो अब इसे स्प्लिट अगर करें तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, अब साइन साइन कैंसिल,
तो यहाँ पर ये सीधा हमारे पास आ गया कॉस ए इंटू डी एक्स। तो कॉस ए तो कांस्टेंट हो गया, प्लस यहाँ पर ये हो गया कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो ये हो गया कॉट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पर ये साइन ए कांस्टेंट हो गया, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस यहाँ पर ये साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। ओके, सो डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर एक्स बचेगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू एक्स, ओके, प्लस साइन ए इंटू कॉट का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन, सो लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर x बेटर है हम पहले लिख लें, तो ये हो गया x इंटू कॉस ए। अदरवाइज़ क्या होता है a इंटू एक्स, ऐसा हमें लगता है कि a और x मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि कॉस ए और x मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस यहाँ पर ये आ गया हमारा साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए एंड लास्ट प्लस सी। ओके, तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कह सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम से आप ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम हम देखेंगे, ऐसा ही प्रॉब्लम। ओके, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स प्लस ए है डिनोमिनेटर में, हमें एक्स प्लस ए न्यूमरेटर में भी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर साइन ये जो x माइनस ए है, क्योंकि मुझे प्लस ए चाहिए, a ऐड कर लेते हैं और एक a सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर आपका साइन x प्लस ए डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब ये जो x प्लस ए है, तो साइन x प्लस ए ये हम कंसिडर करेंगे एक टर्म माइनस ये 2a, डिनोमिनेटर में यहाँ पर साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन ए कॉस बी, तो दैट इज़ कॉस 2a माइनस कॉस ए दैट इज़ कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a whole divided by sin of x plus a into dx। ओके, तो इसको स्प्लिट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस ए इंटू कॉस 2a होल डिवाइड बाई, यहाँ पर ये है साइन x प्लस ए। ओके, माइनस ये जो सेकेंड टर्म है ये होगा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर साइन साइन कैंसिल, तो ये हो गया हमारा cos 2a इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन, ये हो गया कॉट, सो कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a इंटू डी एक्स। बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब cos 2a तो कांस्टेंट है, तो cos 2a को एज इट इज़ लिखेंगे cos 2a और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है x माइनस कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ, यहाँ पर लॉग ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन x प्लस ए, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इनटू ये साइन 2a एज इट इज़ रहेगा एंड प्लस सी। ओके, सो दिस आई विल रीराइट एज x टाइम्स cos 2a माइनस साइन 2a इंटू log of sin of x plus a।
प्लस सी। तो यहाँ पर ही लेक्चर को हम समाप्त करेंगे और आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से डिनोमिनेटर अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। थैंक यू।